2 साल से ऐसा हालत है। और यहाँ जो है ऐसे आता है, कट जाता है, थोड़ा बहुत मतलब मिट्टी उट्टी इट्टा उट्टा डाल देता है, फिर अपना सो जाता जाकर। यहाँ कोई पूछने आया कि भाई क्या हुआ इधर, ये रोड कैसे कटा या क्या कैसा क्या हालचाल है, कोई भी पूछने नहीं आया। आके बांधता है, फिर नदी आता है, पानी नदी में फिर कट के चला जाता है, फिर बांधता है, फिर कट के चला जाता है। 10-15 हजार के ऊपर ही है। अभी तो आना जाना वो लोग का बन है। नेपाल के तराई में लगातार बारिश के बाद जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। लोगों की नज़र नेपाल के उस बारात से निकलने वाले पानी के बाद सहरसा, सुपौल और कोसी सीमांचल के अलग अलग जगहों पर पड़ी, जहां त्रासदी आई। लेकिन हर वर्ष तराई में बारिश के बाद जो हालात पूर्णिया के अमौर, बायसी, बैसा जगह जैसे जगहों पर होते हैं, उनसे लोग अभी भी अनजान हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्णिया के अमौर प्रखंड अंतर्गत रंगरैया लाल टोली पंचायत में, और मेरे पीछे जो नज़ारा है वो साफ साफ बताता है कि इस पुल के आगे कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता शायद बना ही नहीं, और जब बना तो वो भी बाढ़ की भेंट चढ़ता रह गया। या कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों की वो जो लेट लतीफ़ी है उसका आज ये लोग मुआवजा को भुगत रहे हैं। यहाँ से जब ये सड़क गुजरती है तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार की आबादी अलग अलग गाँव में बसती है, जिसका अभी प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिले तक से संपर्क टूट चुका है। लोग अभी भी बाढ़ के इस चपेट में आने के बाद से अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों में रहने को मजबूर हैं। इस वक्त रंगरैया लाल टोली के तकरीबन सैकड़ों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानियां आ रही हैं, कब से ये हालात हैं और इसका सोल्यूशन क्या होगा। बताएं चाचा, कब से ऐसे हालात हैं आपके इस रंगरैया लाल टोली के? ये तो मोटा मोटी 2 साल से हो रहे हैं ऐसा हालत। और 2 साल से ऐसा हालत है। और यहाँ जो है ऐसे आता है, कट जाता है, थोड़ा बहुत मतलब मिट्टी उट्टी इट्टा उट्टा डाल देता है, फिर अपना सो जाता जाकर। फिर सैलाब के टाइम फिर ऐसा ही हालत होता है। हम लोग बहुत परेशान हैं। और यहाँ कितने बार भी मांग किए कि यहाँ पुल दीजिए, पुल को थोड़ा बढ़ा दीजिए, मगर कोई सुनवाई नहीं होता है। संशोधन देता है कि देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ से कितनी आबादी होगी जो इस सड़क से रोजाना गुजरती है? कम से कम 10-15 हजार के ऊपर ही है। खाड़ी पड़ता है, हमारे बालू टोला रंगलिया पड़ता है, और बसौल पड़ता है, काली मल्दी पड़ता है, इधर गांव मतलब कि बहुत सारे गांव पड़ता है। अच्छा, वो लोग अब आना जाना कैसे करते हैं? अभी तो आना जाना वो लोग का बन है। ऐसे हमारे रंगलिया जो बालू टोला है वो तो नदी मतलब कि नाव लेकर के आते हैं, बड़े मुश्किल से मतलब कि राशन पानी ले आते हैं और खाते हैं। अच्छा चलिए, एक चीज बताइए कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ा है या घटा है पिछले 2-3 दिनों के बाद? नहीं, 2-3 दिनों के बाद ये थोड़ा घटा है अभी। और आगे तो बहुत ज्यादा ये था पानी, और धान उन सब तो सारा दह गया है। आप देख सकते हैं कि कितना धान में हमारा मतलब कि पानी है बड़ा हुआ, आपके सामने ही है। चलिए, एक मुद्दे की बात बताइए, प्रशासन के कोई लोग अब तक यहाँ पहुंचे? कोई नहीं पहुंचे हैं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। एक मिनट, ये युवा है, कुछ बताएं आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्रतिनिधि या कोई भी नहीं आया आपके अलावा। अभी पहली दफा आपको देखे हैं कि यहाँ कोई पूछने आया कि भाई क्या हुआ इधर, ये रोड कैसे कटा या क्या कैसा क्या हालचाल है, कोई भी पूछने नहीं आया। एसडीआरएफ की टीम आया था उस दिन, यहीं से वापस चला गया वो कि भाई तेल खत्म हो गया और आगे हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ से इधर गया थोड़ा सा और इधर आया, यहीं से वापस चला गया। ये लोग उस दिन लड़ाई कर रहा था मेंबर साहब, मुखिया जी, कि भाई जब तेल नहीं था तो यहाँ क्यों आए, हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे। लेकिन वो लोग यहीं से वापस चला गया। और दूसरी बार आप लोग आए हैं कि यहाँ के पूछ रहे हैं किसी से, पब्लिक से, कि भाई क्या हाल है, क्या आप लोगों को। एसडीआरएफ की टीम आती है, तेल खत्म हो जाता है, आधे रास्ते से लौट जाती है, लेकिन अब तक प्रशासन के कोई भी लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, जो नज़ारा है वो साफ साफ बता रहा है कि कितने बुरे हालात हैं यहाँ पर। कुछ और लोग हैं गांव के, हम उनसे पूछते हैं। चाचा, आप कब से हैं इस गांव में? गाँव में बहुत दिन से हैं। क्या हालात है यहाँ पर? वैसा ही रोड कर दिया, आके बांधता है, फिर नदी आता है, पानी नदी में फिर कट के चला जाता है, फिर बांधता है, फिर कट के चला जाता है। इस बार जो है बताइए, इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नदी बनाता है, खाली पट्टी लगाता है। रोड जब बांधने आइएगा तो बढ़िया से बनिएगा कि रोड में थोड़ा बस ये लगा दिया, बोरा थोड़ा 2-4 ठो धर दिया, लोग को दिखा दिया, फिर चल दिया।
अच्छा, एक और नजारा हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे इधर। इस वक्त हम एक चचरी पे खड़े हैं। ये चचरी टूटा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस सड़क के अप्रोच को बांधने के लिए कभी भी सड़क को नहीं बनाया गया है। इस चचरी से ही यहाँ हमेशा आवाजाही रही है। बांधा भी जाता है तो उन कच्ची मिट्टियों से बांधा जाता है जो मिट्टी एक बारिश में ढह जाती है। दूसरी तरफ आप ये नज़ारा देखें, फिलहाल जो आवागमन के लिए है वो भी आधे बारिश के पानी में यानी बाढ़ के पानी में लोगों को आधे कमर भर पानी से आना पड़ रहा है। अभी भी इस चचरी का ही सहारा है और नीचे पानी का बहाव आप देख लें कि कभी भी इसे धंसाकर ले जा सकता है। जिस पुल पर हम खड़े हैं इस पुल पे भी हालात ऐसे हैं कि आधे पुल में अप्रोच है ही नहीं। हो सकता है कि लाइव दृश्य में ही ये पुल कभी भी धंस जाए, कभी भी गिर जाए। फिर भी 15 से 20 हजार की जो आबादी है वो प्रभावित है और प्रशासन कहाँ है वो प्रशासन ही बता पाएंगे। जनप्रतिनिधि भी अभी तक कोई नहीं आए हैं। यहाँ के युवा बता रहे थे कि हम जैसे पत्रकार ही यहाँ पर पहुंचे हैं इन लोगों की समस्याओं को सुनाने के लिए। एक नज़र जब इधर डालेंगे तो तकरीबन 500 लोग इस वक्त गांव के इस पुल पर खड़े हैं और वो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि उन्हें आस है कि कोई उनके बीच आए, उन्हें राहत पहुंचाए, उनके लिए कुछ संभावनाएं लेकर आए और उनके इन परेशानियों को अपने प्रशासन, आला कमान और सरकार तक पहुंचाए। इन जैसी तमाम खबरों को हम आपको दिखाएंगे। बाढ़ पीड़ित इलाकों से हम आपके पास पहुंचेंगे अपने सहयोगी तहजीब के साथ में तहसीन अली। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।